हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो भैया पिछला लेक्चर कर लिया होगा मोशन इन 2D का एंगुलर प्रोजेक्टाइल, होप क्लियर हो गया होगा। और आज हमारे पास है इसका फर्दर कंटिन्यूएशन। देखते हैं आगे हम कुछ जो कंसेप्ट रह गए तो उसको क्लियर करते हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो है वो है टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए प्रोजेक्टाइल को मैं एक एंगल पे लॉन्च करता हूँ थीटा पे, और एक बार कितने एंगल पे लॉन्च करता हूँ 90 माइनस थीटा। दैट मीन्स कि ये प्रोजेक्टाइल है। आपके पास बॉल है, आप बॉल को फेंक रहे हो, या फुटबॉल को किक बॉल को फेंक रहे हो, आप समझ लीजिए। तो अगर आप बॉल को फेंक रहे हो और आप बॉल को दो एंगल पे फेंकते हो, एक बार आप फेंकते हो 90 डिग्री पे, और सॉरी 20 डिग्री पे, और एक बार फेंकते हो 90 माइनस 20, 90 माइनस 20, तो कितना हो गया 70 डिग्री पे। तो वो ये कह रहा है कि इसकी रेंज सेम आएगी। देखो ये वहीं गिरेगा। ये तो मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिया ना, बट थियोरेटिकली भी तो सेम आना चाहिए। सो लेट्स बिगिन कि ये थियोरेटिकली भी सेम है या नहीं, मैथमेटिकली भी सेम है कि नहीं। तो देखिए रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कितने एंगल पे होती है रेंज ये, जब कितने एंगल पे लॉन्च करूँगा थीटा पे। अब हम चलते हैं रेंज निकालने, जब ये कितने पे होगी 90 माइनस थीटा। यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाय जी। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 नहीं डालते इसको क्योंकि अभी ये सोल्व नहीं हुआ है, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सो व्हाट इज द रेंज, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। 2 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं थोड़ा सा एक फार्मूला बता दूं आपको। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फार्मूला होता है साइन 180 माइनस एल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उसमें आपको समझ आएगी, नहीं तो एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सारा क्लियर करेंगे। मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम वो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो रेंज आ गई यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा बाय जी। ये कैसे आ गया, इससे डायरेक्ट कैसे आ गया। देखो मैंने अभी क्या लिखा है, साइन 180 माइनस अल्फा। अल्फा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा के, और यहाँ पे अल्फा किसके बराबर है 2 थीटा के। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज बराबर आ गई। देखो ध्यान से, दिस वन दिस, यानी कि अगर आप एक पार्टिकल को 20 डिग्री पे लॉन्च करोगे और उसी स्पीड से 70 डिग्री पे लॉन्च करोगे, उसी स्पीड से, मैं बार बार कह रहा हूँ स्पीड नहीं बदलनी चाहिए, तो उसी स्पीड से आप अगर 70 डिग्री पे लॉन्च करोगे तो वो सेम जगह पे जाके गिरेगा। या फिर आप उस प्रोजेक्टाइल को अगर लॉन्च करोगे 40 डिग्री पे, और 90 में से 40 गए 50 डिग्री पे, तो भी वो सेम जगह पे गिरेगा। आप 30 पे करोगे और 60 पे करोगे तो वो सेम जगह पे जाके गिरेगा। तो रेंज, दिस इज कॉल्ड दी टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, R1 इक्वल टू R2। तो इसके अंदर हम फर्दर एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपका IIT में पूछा गया था। IIT थोड़ा सा वही अलग ही सोचती है, ये आप जानते हैं। तो उसमें पूछा गया था कि क्या प्रूव करो, आई डोंट नो प्रूव करो या क्या था, मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं, बट मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। प्रूव करो कि 45 माइनस थीटा पे लॉन्च किया गया प्रोजेक्टाइल को, और कितने पे लॉन्च किया गया 45 प्लस थीटा पे। तो इन दोनों से जो आएंगी रेंज, उनका रेशियो निकालो। प्रूव नहीं था, हाँ रेंज का रेशियो था कि एक बारी पार्टिकल को 45 माइनस थीटा पे लॉन्च किया गया और एक बारी 45 प्लस थीटा पे, तो रेंज को बताइए। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए 45 एंगल है, तो एक बारी 45 माइनस 15, एक बारी 45 प्लस 15 यानी कि 60 डिग्री, और एक बारी 30 डिग्री। देखो आंसर वही आएगा। तो चलते हैं पहले रेंज R1 निकालने। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा था ना, तो पहला थीटा कितना है हमारे पास 45 माइनस थीटा, तो कितना आ गया यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा बाई जी। एंड वी ऑल नो साइन 90 माइनस 2 थीटा किसके बराबर होता है भाई, ये मत पूछना, कॉस थीटा के। ये तो पढ़ चुके होगे, बेसिक मैथमेटिक्स का बेसिक ही है ये तो, ठीक है जी। इसके बाद बढ़े आगे, तो हम चलते हैं R2 पे। यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा बाई जी, कितना हो गया यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा बाई जी। तो साइन 90 प्लस 2 थीटा भी, यानी कि साइन 90 प्लस अल्फा या साइन 90 माइनस अल्फा, दोनों केस में कोस होता है। मैं फिर कह रहा हूँ भैया अभी याद कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। ये देखो दोनों में कोस होता है, तो R1 किसके बराबर हो गया R2 के, हो गया ना सेम। यानी कि अगर पार्टिकल को 45 प्लस थीटा पे लॉन्च करेंगे या माइनस पे,
45 से थोड़ा सा ज़्यादा, 15 डिग्री ज़्यादा या 15 डिग्री कम, ज़्यादा और कम दोनों में वो रेंज क्या रहेगी उसकी, सेम। तो मैंने इसमें इक्वलिटी क्या बताई है उसकी, साइन 90 माइनस अल्फ़ा हो चाहे साइन 90 प्लस अल्फ़ा, दोनों केस में आंसर क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा। इसको याद रखिए। और इसको मैंने यहाँ लगाया, पहले 45 माइनस थीटा रखा, 2 को अंदर ले गया और ये आ गया, फिर 45 प्लस थीटा रखा और देन ले। तो रेशियो क्या आ गया R1/R2 का, 1:1 आ गया। और इसी में ही मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हम थीटा और 90 माइनस थीटा पे भी रखते हैं तो भी रेंज का रेशियो क्या आ गया। तो भैया ये बेसिक सब मेडिकल में आ चुका है, रेंज का रेशियो बताओ, बहुत अभी पीछे 2 साल पहले आया था कुछ, तो ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, नॉट वेलोसिटी ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। जैसे कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने लॉन्च किया और वो यहाँ से गया, वो यहाँ गिरा, तो मैंने कहा यहाँ पे वेलोसिटी निकालो, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो आपने कहा जी कर्वेचर पाथ में जब भी वेलोसिटी निकालनी होती है तो हम उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक टेंजेंट। तो मैं इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दूंगा, एक टेंजेंट। ये रही वेलोसिटी। और इसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कंपोनेंट कौन सा होगा, एक्स में, और एक कंपोनेंट कौन सा होगा, वाई में। ऑब्वियसली जब पार्टिकल ऐसे लॉन्च किया गया है इस तरीके से, तो उसका कुछ एंगल होगा, धीरे धीरे वो टॉप पे जाएगा तो उसका एंगल देखो 0 होता जा रहा है ना, यानी कि एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है, पार्टिकल सीधा हो रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये थीटा, और धीरे धीरे पार्टिकल टॉप पे जाके सीधा हो जाएगा। तो एंगल कम होता है, जब प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर जाता है तो एंगल कम होता है। चलो जी ये भी समझ आ गई। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको थीटा से लॉन्च किया है तो ये तो 100% गारंटी है कि ये थीटा नहीं होगा। ये क्या ले लिया मैंने फिर, अल्फ़ा ले लिया, बीटा ले लिया, गामा ले लिया, कुछ भी ले लिया, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये थीटा नहीं हो सकता भाई, कोई भी कुछ कह दे। ठीक है जी। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूँ वाई में चल के, तो मैंने कहा जी वाई में निकालते हैं पहले वेलोसिटी। तो वी वाई यू वाई ए वाई टी। वी वाई क्या है, निकालनी है। यू वाई क्या है भाई, पिछले लेक्चर में बता दिया है, अगर नहीं पल्ले पड़ रहा तो पिछले लेक्चर पढ़ लो भाई, तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं। ए वाई क्या है, ग्रेविटी। और टाइम कितना लगा ओ से लेके पी तक जाने में, टी। तो आ गई भाई वाई एक्सिस में वेलोसिटी आ गई एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे आ गई। अब कौन से में निकालते हैं, एक्स में। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। तो एक्स में वेलोसिटी क्या है भाई, यू कॉस थीटा, और एक्स में एक्सेलरेशन क्या थी, 0। एक्सेलरेशन क्या थी, 0। तो एक्स में कितनी होगी वेलोसिटी, यू कॉस थीटा। नो चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं है। इसको भी मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूँगा, थोड़ा कंपटीशन सेक्शन की तरफ मोड़ूंगा इसको। अभी बेसिक चलते हैं यार, चलिए। तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी 2 डायरेक्शन आ गई, एक्स वाई। तो एक्स में वेलोसिटी क्या होती है भैया, अभी मैंने बताई है, नो चेंज। और वाई में वेलोसिटी क्या होती है, यस, ये रही, यू साइन थीटा माइनस जी टी। यस इट चेंजेस। कौन सा कैप, जे कैप। होप समझ आ गया होगा ये सारा आपको, नहीं तो पीछे जाके समझिए कि ये मैंने वेलोसिटी एक्स में निकालनी और वाई में। पहले एक्स पे इक्वेशन लगा दी, एक्सेलरेशन 0 तो आ गई भाई सेम। फिर वाई पे इक्वेशन लगा दी, वाई पे लगाई तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी, एंड देन उस हिसाब से। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो फिर किसी बच्चे ने पूछा कि सर एक बात बताओ, आपने मेरे को ये बताया था पिछले लेक्चर में कि टॉप पे जब मैं जाऊंगा तो वाई में वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ठीक है भाई, हमने बताई थी ये बात, बट क्या ये इक्वेशन बता सकती है ये बात। चलिए, तो मैं वेलोसिटी कहाँ पे निकालने जा रहा हूँ, टॉप पे। तो टॉप पे वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा तो टॉप का मतलब हो गया कहाँ से कहाँ तक जाने का टाइम, ओ से लेके ए तक का।
तो अगर आपने कॉपी में नोट किया होगा तो ओ से ए तक का टाइम होता है यू साइन थीटा बाई जी, ये टाइम होता है यू साइन थीटा बाई जी, ओ से ए तक का टाइम। तो इस टाइम को यहाँ डाल दीजिए, तो कितनी आ गई वेलोसिटी टॉप पे, हाँ जी, अंडर रूट यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, भैया बढ़िया बारिश हो रही है बाहर आज, तो बादल अच्छे खासे गरज रहे हैं, तो टाइम डाल दीजिए जी का होल स्क्वायर। ये इससे ये कट गया, यू साइन थीटा से यू साइन थीटा कट गया, तो टॉप पे वेलोसिटी क्या होती है, सिर्फ अंडर रूट यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो टॉप पे वेलोसिटी क्या हो गई, बताई थी ना कि टॉप पे वेलोसिटी वाई में क्या होती है, जीरो। देखो होगी ना वाई में जीरो, ये वाई तो था सेक्शन, वाई में जीरो, बची कौन सी में, सिर्फ एक्स में। क्या बची, सिर्फ एक्स में, यू कॉस थीटा। और मैंने ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि प्रोजेक्टाइल में किसी भी पॉइंट पे अगर टीचर पूछे, हाँ भाई वेलोसिटी बताया एक्स में, यहाँ पे यू कॉस थीटा 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 यू कॉस थीटा, एक्स में वेलोसिटी नहीं चेंज होती, सिर्फ किस में चेंज होती है, वाई में। तो तभी यहाँ पीछे आंसर भी टॉप पे कितना है, यू कॉस थीटा। तो होप आपको प्रोजेक्टाइल तकरीबन क्लियर होगा, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। थोड़ा सा इसको मैं एडवांस ले लेता हूँ इसी लेक्चर में, थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें एडवांस ले जाऊँगा तो कहीं बोर ना हो जाओ या पक ना जाओ। तो भाई ये था, मैंने आपको भी पीछे बताया कि ये एक्स है ये वाई है। थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया। मैंने आपसे पूछा था पी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, तो आपने कहा था जी ये रही वेलोसिटी। तो इसका ये कौन सा कंपोनेंट है, वाई, और ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्स। कितना एंगल लिया था, अल्फा। मैंने कही थी एंगल चेंज हो रहा है। अब टीचर ने क्वेश्चन में पूछ लिया, अच्छा भाई अगर एंगल चेंज हो रहा है तो बता दे अल्फा ही क्या है, तो मुझे अल्फा ही बता दे क्या होगा। किसी भी टी टाइम पे जब पार्टिकल चलता जाएगा, मान लीजिए इसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकंड, तो 2 सेकंड बाद टॉप पे, तो उसने कहा हाफ सेकंड बाद ये कहाँ होगा, यहीं कहीं बीच में, यहीं कहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे इसका एंगल बता दे, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल ए ऐसे सीधा हो रहा है, तो इसका एंगल बता दो भैया यहाँ पे कितना है। तो मैंने कहा जी चलो चलते हैं। तो मैंने ये ऐसा कुछ एक डायग्राम बना लिया, और डायग्राम बनाने के बाद इसको मैं डायग्राम को भी साइड में ले आता हूँ। आजा भाई तू भी इधर आ जा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये वाई, ये वी, ये अल्फा और ये एक्स। तो इसको मैंने इससे मिला दिया, तो ये क्या हो गया, वी वाई, और ये क्या हो गया, वी एक्स। तो व्हाट इज टेन अल्फा, क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या भाई, वी वाई, बेस क्या है, वी एक्स। तो वी वाई कितना हो गया, अरे भैया पीछे जाओ, वी वाई ये रहा, नहीं तो ये रहा, कहीं से भी पकड़ लो इसकी गर्दन। मैं डायरेक्ट, मैं याद, अब पीछे नहीं जाऊंगा, याद कर लीजिए, यू साइन थीटा माइनस जी टी बटे यू कॉस थीटा। बाय दिस, यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द एंगल एट एनी पॉइंट और इन द एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो फिर एक बच्चे ने पूछा, सर अगर ये ऐसा है तो आपने हमें एक बात बताई थी कि जब हम प्रोजेक्टाइल में जाएंगे टॉप पे तो पार्टिकल सीधा हो जाएगा, ओनली कौन सी वेलोसिटी बचेगी, एक्स। तो अगर सिर्फ एक्स ही बचेगी तो इसका मतलब एंगल के, ये तो पैरेलल हो गया ना बेस के, देखो वेलोसिटी पैरेलल होगी ना बेस के, तो इसका मतलब एंगल टॉप पे क्या हो गया इसका, 0 डिग्री। तो अल्फा क्या हो जाना चाहिए टॉप पे, 0। तो चलिए चेक करते हैं क्या सही है कि गलत। तो अभी भी मैंने फार्मूला निकाला है, हर चीज़ का प्रूफ है, लॉजिकल है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। तो आपको बेटर नॉलेज रहेगी, चीज़ों को जितना अच्छा समझ लोगे उतना उसको जब आप पढ़ने लगोगे थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भाई मुझे इस टॉपिक का एक एक निचोड़ पता है, कि पूरा खोल सकते हैं हम टॉपिक को। तो चलिए टॉप पे जाने के लिए ओ से ए तक का टाइम निकालो। निकालना क्या भाई, कई बार बता दिया, यू साइन थीटा बाई जी, डालो वैल्यू। बादल गरज रहे हैं भाई अच्छे खासे, बस इसके बाद लेक्चर को ख़त्म करते हैं, बाकी देखेंगे न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में। मैंने टाइम की वैल्यू यहाँ डाल दी है अपॉन में यू कॉस थीटा, इससे ये कट गया, तो टेन अल्फा क्या आ गया, यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा बटे ये कट गया, कितना आ गया, 0। तो अल्फा कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री। दैट्स द कंप्लीट। तो जितना भी करा दिया मैंने कल परसों में,
जो पीछे लेक्चर में और आज के लेक्चर में, उसको आप नोट कीजिए। फर्दर हम उसके बाद देखते हैं कि अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो इन टॉपिक पे कराते हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनको नोट कीजिए, समझिए। सो बाय, टेक केयर, और कमेंट सेक्शन और लाइक सब्सक्राइब।